और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले नक्सल संगठन का बड़ा झटका। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। 103 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 1,23,00,000 इनामी नक्सली इसमें शामिल है। पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रभावित होकर किया गया सरेंडर। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले नक्सल संगठन को बड़ा झटका। 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें 1,23,00,000 इनामी नक्सली शामिल हैं। पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया गया। तो एक तरफ तो बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें नक्सलियों से विनती की जा रही है कि वो नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। इसको लेकर तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उससे प्रभावित होकर कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें 1,23,00,000 के इनामी नक्सली भी शामिल है। तो पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया गया। आज 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर 103 नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीआरपीएफ व छत्तीसगढ़ पुलिस काफ़ी समय से एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रही है और हाल के कुछ दिनों में हमने इस ऑपरेशंस में काफ़ी तेज़ी करी है, और जिसके कारण नक्सल्स अभी बैकफुट पे हैं और सरेंडर के लिए आगे आ रहे हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बस्तर ब्यूरो चीफ प्रशांत गजबे से। प्रशांत, जिस तरह से एक तरफ तो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, पुलिस बल की तरफ से एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नक्सलवादियों को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर ये जो ऑपरेशन है एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की जो योजनाएं हैं उससे प्रभावित होकर कई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। और अगर बात कर रहे हैं 103 नक्सलियों ने जो सरेंडर किया, वाकई मुझे लगता है सरकार की योजनाएं और सरकार का प्रयास यहां पर पूरी तरह से सफल साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद बस्तर से खत्म हो जाएगा, उसके बाद से ही लगातार पुलिस बल आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि 5 सीसी मेंबर को एनकाउंटर में मारा गया और 1 सीसी मेंबर सरेंडर। तो कहीं ना कहीं इससे नक्सल संगठन पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है, और इस बिखराव की वजह है कि अब धीरे धीरे करके जो नक्सल संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो आत्मसमर्पण की राह अपना रहे हैं, क्योंकि जो सरकार ने जो बयान जारी किया था कि नक्सली आत्मसमर्पण करें या तो फिर एनकाउंटर में मारे जाएंगे, तो इसके बाद से बौखलाए हुए नक्सली डरे हुए हैं और अब लगातार सरेंडर का रुख अपना रहे हैं। और यही वजह है कि आज 103 एक साथ 103 नक्सलियों का सरेंडर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता है पुलिस जवानों की, और नक्सल संगठन के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। और जिस तरीके से 2 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बस्तर पहुंचने वाले हैं, 4 तारीख को उनका बस्तर का दौरा है, ऐसे में एक बड़ी सौगात जो है वो पुलिस वालों ने केंद्रीय गृह मंत्री के दावे को दी है, और इससे कहीं ना कहीं जो बस्तर वासी है उनके लिए एक सौगात का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो ग्रामीण है वो पुलिस जवानों का साथ दे रहे हैं और नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवा रहे हैं या फिर उनकी जानकारी पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा इस बार बस्तर के लिए खास होगा, और तो 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है वो कई मायने में बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। जी बिल्कुल, वाकई, और एक बहुत बड़ी सफलता भी है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन भी चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो कई योजनाएं सरकार की वो सफल भी साबित हो रही हैं, क्योंकि 103 आंकड़ा ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है प्रशांत। इसमें 1,23,00,000 के इनामी नक्सली भी शामिल हैं जिन्होंने सरेंडर किया, तो वाकई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि हमने देखा बीच में लेटर भी लिखा गया नक्सली ग्रुप की तरफ से, शांति वार्ता की भी बात चाह रहे थे, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा पीछे भी हट गए वो। लेकिन इसका असर जो दूसरे नक्सली उसमें हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि हमारे पास अब बस 2 ऑप्शन है, या फिर एक तरफ मौत के गाल में समझ आए, या फिर नक्सलवादी जो नक्सली गतिविधियां हैं उसको छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ गए। इसके अलावा कोई और तीसरा ऑप्शन नहीं है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो ज्यादा इनको पसंद आ रहा है। वो समझ रहे हैं कि जिन उद्देश्यों के साथ
नक्सली संगठन पहले काम करता था, अब ये पूरी तरह से उगाई का धंधा हो गया है। आतंकवादी गतिविधियां भी इसमें शुरू हो गई है। जो दूसरे हमारे दुश्मन देश है उनके साथ भी हाथ मिलाया जा रहा है। तो जो यहाँ के लोग हैं वो अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि गरीबों का मसीहा नहीं है नक्सल संगठन, बल्कि उन्हीं का उत्पीड़न कर रहा है। और जब ये समझ जाते हैं इन लोग तो फिर इसी तरह से भारी तादाद में आत्मसमर्पण भी करते हैं। ये दूसरा रास्ता इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है इनको, क्योंकि जो सीसी मेंबर और जो बड़े नक्सल नाम है उनके भरोसे में ये नक्सली जो है अपने काम किया करते थे और उनसे डर कर ये काम किया करते थे। लेकिन जब पुलिस जवान उन जैसे बड़े नामों तक पहुंच पा रही है, उन जैसे बड़े नामों को सुरक्षा नहीं नक्सल संगठन दे पा रहा है, ऐसे में अब जो छोटे कैडर्स है उनमें एक डर का माहौल है और धीरे धीरे करके लगातार जो आत्मसमर्पण बढ़ता जा रहा है ये उसकी वजह है। और कहीं ना कहीं पुलिस की बदली हुई रणनीति और साथ ही साथ सरकार ने जिस तरीके से योजनाएं चालू की है, ये पूरा नरकेम का ही फायदा मिल रहा है कि जो अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य पहुंच रहे हो। सबसे अहम बात जो अमित शाह ने जो वादा किया था और जिस तरीके से घोषणा की थी कि जिस गांव में जिस पंचायत में नक्सल मुक्त हो जाएगा तो वहां विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ दिया जाएगा, तो इससे जो ग्रामीण है वो काफी खुश है और वो ग्रामीण लगातार चाह रहे हैं कि उनके गांव में किसी का भी नाम नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ ना रहे। यही वजह है कि उन गांव के लोग भी अब लगातार जो है दबाव बना रहे हैं ताकि नक्सली जो उनके गांव के हैं वो समर्पण कर ले और उनके गांव को जो है विकास कार्य के लिए इतनी बड़ी धनराशि मिले ताकि बिल्कुल, वाकई तो विकास से प्रभावित होकर, सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सीधे लेके चलते हैं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दशहरा उत्सव कार्यक्रम में। राम का महत्व है न्यारा, राम बिन जीवन है अंधियारा। कुंभकर्ण के बाद रावण के पुतले का दहन, समिति अध्यक्ष राजेश व्यास, महासचिव संजय सोमानी जी, अध्यक्ष आयोजन समिति चंद्रभूषण बादल जी, कार्यकारी अध्यक्ष सीए प्रवीण साहू जी, सचिव प्रवक्ता शर्मा एडवोकेट जी, प्रवक्ता राजेश खरे जी के मार्गदर्शन में होगा। मन का रावण जो जल जाए, मन का रावण जो जल जाए, जीवन अंधेरा मिट जाए। और जहाँ एक और बुराई के पुतले का प्रतीकात्मक यहाँ हरेरा उत्सव समिति और दैनिक भास्कर संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है, वहीं हमारे बीच एक विशेष परफॉर्मेंस की एक छोटी सी बच्ची हमारे बीच है, शताक्षी एरिया गवर्नमेंट कन्वेंट स्कूल की 4th की स्टूडेंट है और स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भरतनाट्यम में कई पुरस्कार जीत चुकी है। आप श्वेता देवेंद्र से भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ले रही है और अब आपके बीच एक बहुत ही विशेष प्रस्तुति लेकर आ रही है। मेरा निवेदन है मंच से ये सभी हमारे जो अतिथिगण है आपसे निवेदन है बच्ची परफॉर्म करने जा रही है। मंच पर इस विशेष प्रस्तुति हेतु थोड़ा सा स्थान बनाने का अनुरोध में मंचा की नजरों से और हमारे बीच शताक्षी एरिया एक सुंदर प्रस्तुति देती हुई देवी और सज्जनों, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आइए सब मिलकर उद्घोष करें और कुंभकर्ण के पुतले के साथ अपने अंदर अपने भीतर की बुराइयों का भी अंत करें। एक साथ उद्घोष करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अरेरा राजधानी उत्सव समिति एवं दैनिक भास्कर के सभी समिति सदस्य इस समय रावण के पुतले की ओर प्रहार करते हुए अधर्म, अन्याय, असत्य और